एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में पहाड़ी के नीचे एक लड़का रहता था। वह पूरे गांव में अपनी आलस और कमजोरी के लिए मशहूर था। गांव वाले उसे आलसी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे लेटा रहता, झपकियां लेता और अपने भविष्य के बारे में स्वप्न देखता। उसके दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उस गांव में आए। वह अगले 3 दिन उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु दिन भर भिक्षा मांगते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर स्थित मठ में विश्राम करते। जब भी भिक्षु भिक्षा के लिए गांव में आते और भिक्षा लेकर लौटते, तो हर बार उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे पाते। भिक्षु ने यह सब 2 दिनों तक देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहे थे, तो वह उस लड़के के पास गए जो अब भी पेड़ के नीचे लेटा था। भिक्षु ने उससे कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख ले आओ। लड़के ने लेटे लेटे पहाड़ी की ऊंचाई को देखा और फिर भिक्षु की ओर देखकर कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी पर नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अरे, लेकिन मैं जिस पंख की बात कर रहा हूं, वह सिर्फ पहाड़ी की चोटी पर नहीं मिलेगा। वह तो पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक गुफा में मिलेगा। इसके लिए तुम्हें पहले पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा, फिर दूसरी ओर उतरना होगा। लेकिन यह कोई साधारण पंख नहीं है। यह बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत है। यह ऐसा पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की बातों ने लड़के में जिज्ञासा जगा दी। उसने ऐसा पंख पहले कभी नहीं देखा था। इस रोमांचक यात्रा के बारे में सोचकर वह भीतर से उत्साहित हो गया। इसलिए उसने भिक्षु की चुनौती स्वीकार कर ली और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चढ़ाई का संघर्ष। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। थोड़ी ही देर में लड़का थकने लगा, उसकी सांसें फूलने लगीं और शरीर पसीने से भीग गया। लेकिन वह चलता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसके भीतर एक अनोखी खुशी और उत्साह जगने लगा। आखिरकार कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और विजय की मुस्कान थी। नीचे की ओर देखने पर उसे एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। उसे खुद पर गर्व हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गुफा तक पहुंचने की चुनौती, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। लड़के को पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और गुफा तक पहुंचना था। नीचे उतरना और भी खतरनाक और कठिन था। ढलान बहुत खड़ी थी और लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा। डर ने उसे घेर लिया, लेकिन भिक्षु से किए वादे को याद करके वह आगे बढ़ता रहा। गुफा और पंख। काफी खोज और मेहनत के बाद जब वह गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक पंख रखा था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से आती रोशनी में चमक रहा था। लड़के ने पंख उठाया और उसकी सुंदरता में खो गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे अब वापस भी जाना है। वापसी की यात्रा। वह पूरी तरह थका हुआ था और सोचने लगा कि वह पहाड़ी पर कैसे चढ़ेगा। एक पल के लिए उसने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब वह चोटी पर पहुंचा था, तो उसे कितनी खुशी और संतोष मिला था। उसे एहसास हुआ कि उसमें ताकत और दृढ़ता है इस यात्रा को पूरा करने की। उसने चढ़ाई शुरू की। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। वह कई बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह भिक्षु के पास पहुंचा। जब उसने पंख भिक्षु को दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, आज तुमने एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा। आलस ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार या सहन करना चाहिए। आलस एक चुनौती है जिसे पार करना जरूरी है। यह एक बाधा है जिसे खत्म करना जरूरी है। आज तुमने पहला कदम उठाया, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और तब तक चलते रहे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचे। लड़के ने भिक्षु की बात समझ ली। आज उसे एहसास हुआ कि वह बड़े और महान काम करने में सक्षम है, लेकिन उसका आलस उसे पीछे खींचता रहा। अब वह जानता था कि उसमें हर चुनौती और संकट को पार करने की ताकत और साहस है। उस दिन के बाद लड़का पहले जैसा आलसी नहीं रहा। उसने अपने जीवन को बदल दिया, अपने लक्ष्य को तय किया और उसे पाने के लिए मेहनत करने लगा। कहानी का संदेश:
आलस को हराने के लिए हमें अपने भीतर की ताकत पहचाननी होगी।